रहा हूँ सर। संभल कर। हाँ सर। बताता हूँ तुमसे ब्लैक टिकट्स बेचोगे, वो भी सनी के पिक्चर्स की। तुम लोग ने अभी तक नहीं देखी और तुम लोग ब्लैक कर रहे हो। मारो कमीनों को। ब्लैक टिकट्स बेचना भूल जाएंगे। हम मर्दों बीवी से छुपकर सनी की पिक्चर्स देखते हैं और तुम लोग उसी की टिकट ब्लैक करते हो। सबक सिखाओ इन्हें। रमेश भाई मारो। बुर्खा पहनते हैं, शक्ल ही बुर्खे के रंग के जैसी है और बुर्खा पहनकर ब्लैक टिकट बेचते हैं। टिकट ब्लैक करने की हिम्मत कैसे हो तुम्हारी? आज के बाद बुर्खे में दिल्ली का सामान डालेंगे, समझ में आया? आज के बाद टिकट ब्लैक। अभी दिखा दो। सुब्बाराव। जी सर। जिसकी पासपोर्ट इंक्वायरी की उसका नाम क्या था? सत्यनारायण सर। तो उसके घर पे बुर्खा कौन पहनता है? क्या बुर्का? मैंने तो कहीं नहीं देखा सर। सुब्बाराव, उस लॉन्ड्री वाली को बुलाओ। ओके सर। और नहीं तो क्या, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करती। कपड़े उनके ही थे। उन लोगों को कब से जानती हो? वो लोग तो यहाँ पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे तो उसने 6 महीने बताया था सर। 6 महीने हो गए यहाँ तक कि उनके गैस और बिजली का बिल भी करेक्ट था। डुप्लीकेट बिल बनवाया जा सकता है। झोल है। प्रणाम सत्यनारायण जी, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना? पासपोर्ट इंक्वायरी तो हो गई थी ना? पुलिस की इंक्वायरी और नए जोड़े की सुहागरात बहुत लंबी चलती है भाई। राम राम राम, सबको मेरा प्रणाम। सिर्फ यमराज को छोड़कर सारे देवी देवताओं की फोटो है यहाँ पर। धार्मिक लगते हैं। अरे अन्नपूर्णा जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हैं। आपके हाथ से जल मिल जाए तो पवित्र हो जाऊं। क्या संस्कार है। बाहर तो सब बढ़िया है, पर अंदर ये बुर्खा किसका है? मियाँ सत्यनारायण जी, ये बुर्खा आप पहनते हैं कि अन्नपूर्णा? इंक्वायरी हो गई ना, जितना चाहे ले और निकल यहाँ से। तोहरा बजट कितना है? 2। इसमें लोटा ना डूबे। 5। विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी। तूने सलीम बदकल का नाम सुना है? कौन है वो? ये बुर्खा उसी का है? तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। बैकग्राउंड। ज्योति बनी ज्वाला, अन्नपूर्णा से गन्नपूर्णा। सुब्बाराव, गन्नपूर्णा पे नजर रखो। ओके सर। 100 मीटर भागे चाहे मैराथन भागे, फिनिश लाइन पर हर एक मुजरिम को अपने खड़ा मिलता है। बैकग्राउंड बताएगा? मुझे बैकग्राउंड बताएगा तू? अरे कैमरा उधर। अब बता मुझे, बता बैकग्राउंड। जब चमड़ी उधड़ती है तभी चर्बी निकलती है। बता बैकग्राउंड। सोडा लेकर आओ इसके लिए। ये सुबह सुबह अपने साथ किसे सोडा पिला रहे हैं? इसने वही बोल दिया जो सर को पसंद नहीं। वो सुन के सर का दिमाग क्रैक हो गया, इसलिए स्पेशल सोडा। नींबू पानी वाला सोडा पसंद आया कि नहीं कि जल जीरे वाला पिलाऊं? जिंजर सोडा पिलाओ। क्या है ये शंकर? ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? पहले इसे पैंट पहनाओ, बाहर मीडिया खड़ी है। बेटा, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये चाहे जो भी हो सर, बोलेगा तो सर फिरेगा। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? ये सलीम बदकल है, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। सलीम सर, सत्यनारायण? हाँ बेटा। इसे बिना दाढ़ी मूंछ देखा इसलिए पहचान नहीं पाया। अगर ये सत्यनारायण सलीम बदकल है सर, तो ये अन्नपूर्णा कौन है? अरे ये कोई अन्नपूर्णा नहीं है, ये हीरोइन दीप्ति बेदी है। दीप्ति बेदी? क्या दीप्ति बेदी?
हीरोइन दीप्ति बेदी। सॉरी मैडम, पहचान नहीं पाया। सॉरी सर, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। एक ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? यहाँ एक मिनट, एक फोटो खींचना जल्दी से। मैडम जरा स्माइल करना ऐसे से चीज। सर आपने देश के इतने बड़े टेररिस्ट को इतनी आसानी से पकड़ लिया, इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की थी बता सकते हैं? जी वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस सर को फॉलो किया। पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है। प्लान ए से लेके प्लान जेड सब यही है। एक गन भी इनकी थी और ट्रिगर भी इन्होंने ही दबाया। मैं तो बस इनका चेला हूँ। बचपन से ही मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सरकार से निवेदन है, इनाम की राशि मुझे नहीं इन्हें दी जाए। इसी 50 रुपए की वजह से मेरा घर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में शंकर की एंट्री हुई थी, और आज मैं यहाँ तेरे सामने जोकर के जैसे बैठा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शंकर मिल जाए तो उसके साथ क्या करोगे? यहाँ से बाहर निकलते ही उसे मार डालूंगा। तुम्हें जेल में सड़ते हुए बहुत साल हो गए। शंकर कहाँ है पता भी है? पता है, मुझे पता है वो कहाँ है। 1 घंटा पहले कडप्पा में ट्रांसफर हुआ है। डॉक्टर साहब, अरे ये कौन फोन कर रहा है? कहाँ है? आइए आइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल टेंशन मत लो, बैठो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बता दीजिए। कुछ दिनों से एक अजीब सी बीमारी से बहुत परेशान हूं। नो प्रॉब्लम, सही जगह पर आए हो तुम। लंदन से FRCS किया है? जी डॉक्टर साहब। बेहिचक अपनी समस्या बताओ। अगर कोई मेरी चीजों को छूता है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ, और जब मुझे कोई चीज पसंद आए और ना मिले तो टेंशन होने लगती है। मन करता है सामने वाले का गला दबा दूं। सच में? हाथ दिखाना जरा। ओह माय गॉड, अरे बाप रे। बाइपोलर डिसऑर्डर है तुम्हें, एडवांस स्टेज। मतलब मर जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर तुम अचानक से बहुत वायलेंट हो जाओगे। मर्डर करने का, रेप करने का मन करेगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, 1 हफ्ते से तुम सोए भी नहीं होगे। सही कहा ना मैंने? नींद नहीं आती ना? रिलैक्स रिलैक्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 100% करेक्ट। आप महान हैं डॉक्टर। आपने मेरी एक नब्ज पकड़ते ही सब कुछ बता दिया। सुब्बा रेड्डी। जीजा जी। मैं 1 हफ्ते से क्यों नहीं सो पा रहा, डॉक्टर साहब को बताओ ना। बोलता हूँ जीजा जी, बोलता हूँ। बात यह है डॉक्टर, हाल ही में हम एक केस के सिलसिले में जमुनानगर गए थे। रास्ते में हमने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोक दी। जैसे ही नीचे उतरे तो हमने सामने देखा 20 एकड़ की जमीन में सिर्फ आम ही आम के पेड़ लगे हुए हैं। मैं खाना क्यों नहीं खा पा रहा वो भी बताओ। बताता हूँ। तो बात यह है, वो शिवा रेड्डी है ना, हम उनके यहाँ उनकी बेटी की सगाई के लिए गए थे। जैसे ही हम खाना खा के पान खाने निकले तो देखा 2 बिल्डिंग एकदम यूरोपियन स्टाइल में बनी थी। उसे देखकर जीजू का उस पर मन आ गया और तब से जीजू का खाना पीना सोना सब बंद। हाँ, पर वो दोनों प्रॉपर्टीज तो मेरी है सर। अब समझ में आया। मेहनत की कमाई से बनाया सर, ऐसे कैसे दे दूं आपको? जीजा जी, ऐसा बोलने वाले के साथ आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ बताऊं? पास पड़ा पत्थर उठाता हूँ और सीधा सर पे मार देता हूँ। ए डॉक्टर, तू मेरी बीमारी भी जानता है और उसका इलाज भी। चल जल्दी मेरा इलाज कर। साइन कर। मुंह क्या देख रहा है, साइन कर। आने वाले की नजर, जाने वाले की नजर, भगवान आपको हर किसी की बुरी नजर से बचाए। अंदर रख दो। नमस्ते रेड्डी साहब। दीदी दीदी वो आम खाना है मुझे दीदी। ठीक है, तू इधर ही रुक, मैं लेकर आती हूँ। सुब्बा रेड्डी। हाँ जीजा जी। जाकर इसका मैटर क्लोज करके आओ। ठीक है जीजा जी। देख रंगप्पा, ज्यादा होशियारी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ गया। चलता हूँ भाई।
बेटा, एक मिनट। कोई ऐसा करता है क्या? सिर्फ एक आम के लिए बच्चे पर कुत्ते छोड़ता है क्या? रास्कल। पुलिस कंप्लेंट की? हाँ मैडम बोलिए। इस बच्ची का स्टेटमेंट लो और केस फाइल करो। बोलिए केस किसके नाम पे करना है? कोंडा रेड्डी। कैसा है एसपी? बढ़िया ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने ये क्या किया? क्या हुआ एसपी? कोंडा रेड्डी, पिछले 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ है क्या? मेरे ऊपर होने वाले केस तो बाल की तरह हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 324 के तहत तुम पर केस लगा है, पता है? एनिमल एक्ट, छोटी बच्ची पर कुत्ते छोड़ने का केस। ओ अच्छा, ये तो मामूली केस है एसपी। केस तो मामूली है, पर जो केस को डील कर रहा है वो मामूली नहीं है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो एसपी? ऐसे बहुत ऑफिसर्स देखे हैं। देखे होंगे तुमने बहुत से ऑफिसर्स, लेकिन ये वाला दिमाग से क्रैक है। अगर ऐसा है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अच्छे अच्छों को खाक में मिला चुका है वो रेड्डी। जिंदा बचना चाहते हो? वहाँ से राजमुंद्री सेंट्रल जेल कितना दूर है? सेंट्रल जेल फुल स्पीड में निकले तो 6 घंटे। तो निकलो, जल्द से जल्द वहाँ जाकर जेलर से मिलो। वो एक कैदी से मिलवाएगा, वो बताएगा उस सनकी के बारे में। कडप्पा के एसपी ने भेजा है मुझे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम जिससे मिलने आए हो वो यहीं है, चलो। कहाँ है? वो रहा। इसमें नमक बहुत कम है, नमक लेकर आ। एसपी तो इसके बारे में कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था। ये तो बावर्ची है। कहाँ से आए हो तुम? कडप्पा। कितनी गाड़ियाँ लेकर आए हो? 3। वो 6 लेकर आया था। घर से निकलते समय कितने लोगों को साथ लेकर आए थे? गिना नहीं मैंने, पर कम से कम 10 लोग होंगे। वो 25 को लेकर निकला था। कितने मर्डर्स किए हैं अब तक? बहुत मर्डर किए हैं, 12। उसने 22 मर्डर किए हैं, 30 उसके नाम पर है। टोटल हो गए 52। इतना तो बस रिकॉर्ड में है। कौन है ये गुंडा जिसे मैं नहीं जानता? कटारी कृष्णा है वो, ओंगल से। आपको पता है कटारी कृष्णा की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई पता है? उन दिनों जब पुजारी सिंह ओंगल पर राज किया करता था, तो ये कटारी कृष्णा और जयम्मा उसकी गैंग में काम करते थे। बॉस ये क्या है? बेटा, ये देसी बम है। ये काम तो करता है ना? अरे बावला, अगर किसी को चाकू से मारना हो तो 10 बार मारना होता है, और कुल्हाड़ी से जब तक ना मरे तब तक मारते रहो। पर इस बम को बस दुश्मन के ऊपर फेंको और चंद सेकंड्स में खत्म। ऐसा है क्या? एक बार मैं देखूं क्या? मुझे एक दो ना। कट 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 कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा तड़पड़ तड़का पे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। कटारी चलती जब भी करती है शिकार,
हमेशा से ही पीती है लाली खून, कदम कदम पे करती दुश्मनों पे वार, हो चाहे सामने कोई भी अफलातून। कट 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 कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा, बच सके न जिंदा तड़पड़ कर कांपे हाड़, इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। क्या बात है, बोल। मुझे कडप्पा के एसपी ने तुमसे अर्जेंटली मिलने को बोला।